बांका पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एक नक्सली हुआ ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। गुप्त सूचना पर बांका पुलिस कप्तान उपेंद्र नाथ वर्मा को सूचना अर्थ कटोरिया के लोटा जंगल में अपराधियों के एक गैंग की सूचना मिली, जिस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल सत्यापन हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेलर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसके साथ एसटीएफ की एक विशेष टीम ने काम करना शुरू किया। जैसे ही गठित टीम उक्त स्थान पर पहुंची तो वहां कुछ संदिग्ध लोगों को प्लानिंग करते हुए पाया गया, जिसे पुलिस द्वारा सिलेंडर करने की चेतावनी दी गई, लेकिन अपराधियों ने फायरिंग खोल दिया। पुलिस ने भी आत्मरक्षक फायरिंग शुरू कर दी। कुछ देर के बाद जब फायरिंग रुकी तो सर्च अभियान के तहत एक अपराधी घायल अवस्था में मिला, जिसे रेफरल अस्पताल कटोरिया लाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृत अपराधी की पहचान रमेश टुड्डू उर्फ टेटुआ, पिता मातृ टुड्डू, साकिन, बूढ़ी घाट, थाना कटोरिया, जिला बांका के रूप में हुई है। घटनास्थल पर तलाशी के दौरान भारी मात्रा में अग्नि अस्त्र और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक रमेश टुड्डू का आपराधिक इतिहास काफी पुराना है और उसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी घोषित था। चंद्रमंडी थाना में आर्म्स एक्ट सहित 4 मामले हैं, जिसमें वह फरार चल रहा था। दोपहर में एक गुप्त सूचना मिली थी कि कटोरिया के लोथा जंगल में एक अपराधकर्मियों का गैंग जो है वो कोई बड़ा अपराध करने के लिए के उद्देश्य से वहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो उस सूचना के सत्यापन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेलहर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और साथ ही साथ एसटीएफ की एक स्पेशल टीम भी इस सूचना के सत्यापन के लिए जॉइंटली इस पे काम करना शुरू करी। और फाइनली जब हमारी टीम वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे देखा गया कि कुछ सस्पेक्ट वहाँ पे कुछ प्लान कर रहे हैं, तो पुलिस के द्वारा उन लोगों को सरेंडर करने के लिए बोला गया, लेकिन उन लोगों के द्वारा लगातार फायरिंग करना शुरू कर दिया गया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। कुछ देर के बाद जब फायरिंग रुकी तो उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो उसमें पाया गया कि एक व्यक्ति गोली लगने से घायल है। तो उसको इमीडिएटली रेफरल अस्पताल कटोरिया ले जाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। बाद में उसकी पहचान की गई तो वो पहचान कुख्यात अपराधकर्मी रमेश टुड्डू के रूप में हुआ उर्फ टेटुआ, जो कि कटोरिया का ही रहने वाला है और ये जमुई जिले में और देवघर जिले में लगातार कई घटना कारित किया था और उसमें वांटेड भी था। इनके ऊपर 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड भी डिक्लेयर किया गया था। फिर बाद में डिटेल वे में जब घटनास्थल की तलाशी, घटनास्थल का सर्च किया गया तो कई सारे हथियार भी बरामद हुए। एक कार्बाइन और उसका मैगजीन और उसका साइलेंसर एक बरामद हुआ। 9 mm की जिंदा कारतूस कार्बाइन के मैगजीन से 6 बरामद हुआ। 7.65 mm का एक देसी निर्मित पिस्टल मैगजीन के साथ बरामद हुआ। फिर उसके बाद 8 mm का देसी लंबा नली वाला पिस्टल एक बरामद हुआ, जिसमें एक मिसफायर कारतूस भी था। एक बिंडोलिया बरामद हुआ जिसमें 7 कारतूस थे। 9 mm के 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। उसके अतिरिक्त जो फायर शेल है वो भी बरामद किया गया। फिर उसके बाद एक देसी पिस्टल भी कट्टा के रूप में बरामद किया गया। तो घटनास्थल से इतने सारे हथियार की बरामदगी भी हुई और उसके बाद हम लोग जो है विधि सम्मत उस पर कार्रवाई करते हुए आगे प्रोसीड करते हैं। लगभग कितनी फायरिंग हुई होगी सर दोनों तरफ से? लगभग 30-40 राउंड फायरिंग हुई। कितना देर चला होगा सर मुठभेड़? लगभग 1 घंटा। सर, रमेश के मारे जाने से ये जो बांका जिला में कुछ ऐसी गतिविधियां पनप रही थी, उस पर लगाम लगेगा? एक्चुअली इसका भी जो कार्यक्षेत्र था वो जमुई और देवघर में था। तो हालांकि ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये कब यहाँ कोई घटना कारित कर सकते थे। तो ऐसे कोई भी मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में क्राइम करने के लिए इस तरीके के अगर अपराधकर्मी अगर सोचेंगे भी तो उसके पहले ये सब चीज़ों को देख के वो कई बार कंट्रोल करेंगे अपने